अगर आपके दिमाग में भी आपके ई-कॉमर्स बिजनेस की शिपिंग को लेके कुछ सेकंड थॉट्स आते हैं या फिर आपकी शिपिंग सर्विसेज में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है। क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि हम अपने ई-कॉमर्स बिजनेस की शिपिंग सर्विसेज को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप ये इंश्योर करना चाहते हैं कि आपके कस्टमर्स का यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा हो, तो आपके लिए COD वेरिफिकेशन करना मस्ट है। कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर्स में मोस्टली फेक ऑर्डर्स आना ऑब्वियस रहता है। इसके लिए आपके ऑर्डर्स टाइम पे डिलीवर हो और ऑर्डर्स डिले ना हो, इसके लिए आपको COD वेरिफिकेशन करनी बहुत ज़रूरी है, ताकि आपके जेन्युइन ऑर्डर्स जो हैं वो जेन्युइन कस्टमर्स के पास टाइम से पहुंच जाएं और आप अपने फेक ऑर्डर्स को फिल्टर आउट कर सकें। अपनी COD वेरिफिकेशन अगर आप टाइम पे करते हैं तो आपकी एक्स्ट्रा शिपिंग कॉस्ट भी कट हो जाएगी और आपकी डिलीवरी परसेंटेज भी इम्प्रूव होगी। हम मोस्टली अपने क्लाइंट्स को यही सजेस्ट करते हैं कि COD वेरिफिकेशन को अपनी शिपिंग स्ट्रैटेजी में इन्वॉल्व करें। इससे आपकी डिलीवरी परसेंटेज भी इम्प्रूव होगी और आपके यूजर्स का एक्सपीरियंस भी। अमेज़ॉन जैसे बड़े मार्केट प्लेसेस के अलावा ऐसी बहुत ही कम वेबसाइट्स हैं जो फ्री शिपिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। चलो एक बार के लिए मान लेते हैं कि इंडियन ई-कॉमर्स में फ्री शिपिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना पॉसिबल नहीं है, बट ग्लोबल रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इंडियन ई-कॉमर्स में जो कस्टमर्स हैं वो फ्री शिपिंग को देख के बाई करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू कि हम वहाँ पे शिपिंग चार्जेस को इंक्लूड कर रहे हैं। जब भी कस्टमर्स आपके प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आकर ऑर्डर प्लेस करते हैं तो उनको एक चीज़ की कन्फ्यूज़न होती है कि अगर मुझे ये प्रोडक्ट 200 का मिल रहा है तो उसके ऊपर इसकी शिपिंग कितनी रहेगी। तो आप फ्री शिपिंग कैसे ऑफर कर सकते हैं? मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपके पास 350 का एक प्रोडक्ट है और उसके ऊपर आप 50 रुपीज़ की शिपिंग कॉस्ट चार्ज कर रहे हैं, तो आप अपनी शिपिंग कॉस्ट को ज़ीरो करके अपने प्रोडक्ट का प्राइस 400 कर दीजिए। इसके ज़रिए आप फ्री शिपिंग ऑफर कर सकते हैं। This will make order processing process easier for your customers on your platform. तो इसके लिए आपको इंश्योर करना है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर सभी पॉलिसीज़ को क्लियरली मेंशन किया हो। फॉर एग्जांपल आपकी जो भी रिफंड पॉलिसी है, शिपिंग पॉलिसी है या प्राइवेसी पॉलिसी है, आपको वहाँ भी क्लियरली मेंशन करनी चाहिए। बिकॉज कि कस्टमर ने जैसे उसको ऑर्डर प्लेस कर दिया तो कस्टमर को पता होना चाहिए कि अगर उसको आपका जो प्रोडक्ट है वो पसंद नहीं आया या डैमेज हो गया तो उसको उसने रिफंड या रिटर्न कैसे करना है। और साथ में आपको उसके डिलीवरी टैग भी प्रॉपर मेंशन करने होंगे अपनी वेबसाइट के ऊपर कि अगर उसने अभी ऑर्डर कर दिया तो उसको कितने टाइम तक उसका ऑर्डर डिलीवर होगा। आजकल के कस्टमर्स इतने स्मार्ट तो हो ही गए हैं कि फ्रॉड्स को समझ सके और फ्रॉड्स उनके साथ ना हो, इसके खिलाफ भी स्टेप्स ले सके। अगर आप चाहते हैं कि आपके बिजनेस को ब्रांड में कन्वर्ट करें और शिपिंग को बिना किसी प्रॉब्लम के इनिशिएट करें, तो आपके लिए शिपिंग पॉलिसीज को एक्यूरेटली ड्राफ्ट करना भी ज़रूरी है। You have to make sure that you are drafting your shipping policies so that people can find you credible. अब ऐसा क्या करें कि ना तो कस्टमर्स को नुकसान हो और ना ही आपके बिजनेस को। तो हर ई-कॉमर्स बिजनेस बेसिकली एक ही चीज़ पे डिपेंडेंट होता है और वो है डिलीवरी। जितनी भी ऑडियंस ऑनलाइन शॉपिंग करती हैं उनका मेन रीज़न होता है कि इजी टू बाइंग विद अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स। बट अगर डिलीवरी में इशू आ गए तो इससे कस्टमर इरिटेट हो जाता है, जो कि एक नॉर्मल है। बट तो इसके लिए आपको क्या इंश्योर करना पड़ेगा कि आपको अपनी जो डिलीवरी है, आप जैसे कस्टमर का ऑर्डर आ गया उसी टाइम आपको डिस्पैच करना चाहिए या सेम डे डिस्पैच करना चाहिए। इसके अलावा अगर कस्टमर जो है वो आपकी सेम सिटी का है तो कोशिश करें कि विद इन 1 to 2 डेज उसका ऑर्डर डिलीवर हो जाए। आप किसी भी नीश का ई-कॉमर्स बिजनेस कर लीजिए, आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होगा अपने प्रोडक्ट्स को या फिर अपने ऑर्डर्स को 24 आवर्स के बीच में उनकी शिपिंग को इनिशिएट करना। नॉर्मली देखा गया है कि एक दिन के डिले की वजह से डिलीवरी में 10% की गिरावट देखी जाती है। तो अगर आप अपने ऑर्डर्स को 24 आवर्स के बीच में COD वेरिफिकेशन करके उन्हें फुलफिल करके शिपिंग कंपनी के साथ इनिशिएट कर देते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी डिलीवरी परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगी। रिवर्स पिकअप आपके इनिशियल स्टेजेस के ऊपर इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, बट अगर आप लॉयल कस्टमर बेस अर्न करना चाहते हो तो उस केस में यू हैव टू प्रोवाइड दैट सर्विसेज। फॉर एग्जांपल अगर आपके कस्टमर ने आपसे कुछ मंगा लिया है प्रोडक्ट और उसको कोई इशू आ रहा है, लाइक उसका जो साइज़ इशू आ रहा है या कोई डैमेज हो गया, वट एवर जो भी कंडीशन है, बट वो चाहता है कि उसको या आप वापस ले जाइए या वो रिफ़ंड मांग रहा है आपसे, तो उस केस में आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए। सो दैट वाज इट गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो पे कमेंट ज़रूर कीजिए। और ऐसी ही वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।